नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज तो माता लक्ष्मी आपके घर आई होंगी। कितने लोगों के घर आई हैं प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा। जो नहीं आज पैसा बना पाए हैं उनके लिए भी समाधान लेकर मैं आया हूं। समाधान के पहले एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, कि मार्केट क्यों गिरा, कैसे गिरा, क्या क्या रीज़न है, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत बेहतरीन वीडियो होगी। और आज ही वीडियो में बहुत सारे जो यूएस के न्यूज हैं या जो जो चीज़ें अभी कवरिंग में चल रही हैं उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो टेंशन मत लेना, कल सुबह आराम से उठना, इन सारे डेटा को, इन सारे पॉइंट्स को देखकर ट्रेडिंग स्टार्ट करना। अब देखिए, सबसे पहले आज का दिन मेरे लिए कैसा रहा वो मैं बता देता हूं। बहुत लाइट मैंने ट्रेड किया, कुछ क्वांटिटीज मैंने डबल ट्रिपल बार ली, कोई नॉर्मल लिया, कोई एमआईएस लिया। तो डर का माहौल रहता है, ऐसा नहीं है कि आपने फॉल किया तो फॉल में बहुत पैसा आप कमा लेंगे। तो लगभग अगर आप देखोगे यहाँ पर 82,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आज के दिन है। और सेकेंडली अगर आप देखोगे तो एक जो सबसे अच्छा काम मैंने आज किया था वो किया था, एक फिन निफ्टी के अंदर पुट लिया था 16 रुपए में, बेचा मैंने इसको 27 रुपए के भाव पे। अप्रॉक्स में मान लीजिए ये 100% का आरओआई यहाँ पर मुझे दिया हुआ था। तो ये चीजें क्या हैं कि अच्छी लगती है फर्स्ट अटेम्प्ट में कि हाँ भाई कोई पैसा बना रहा है, हम भी खूब अच्छा खासा पैसा बनाएं। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेड लेते हो, जैसे जीरो हीरो वगैरह ट्रेड लेते हो, तो उसमें पैसा जाने का भी आपका खतरा रहता है। तो सुबह से ही मैं आपको अपडेट कर रहा था, तो इसीलिए कहता हूं कि अगर टेलीग्राम में नहीं हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ज्वाइन करिए। अब चलिए अब कहानी सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, क्या रीजन है, क्या क्या चीजें स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए काम की, और कल के लिए भी क्या क्या एनालिसिस रहेगा उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ रात भर में, क्या चीजें आई, कैसी कैसी न्यूज हैं और किस तरीके से मार्केट के अंदर काम हो रहा है इस समय। देखिए, दो चीजें समझिए। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक फ्रॉग है, ठीक है। फ्रॉग मतलब आप लोग सब लोग जानते हो कि फ्रॉग मतलब होता है मेढक, ठीक है। अब ये मेढक क्या करता है, आप एक बॉल ले लो, ठीक है। इस बॉल के अंदर आप इस मेढक को डाल दो, ठीक है। मान लो ये मेढक है, कुछ तो क्रिएचर टाइप का लग रहा होगा। मेढक कैसा लगा मेरा ये भी कमेंट में बताइएगा, तब मैं अपनी आर्टिस्टिक स्किल के लिए भी एक नया चैनल खोलूंगा। इस मेढक के लिए अगर आप यहाँ पर बहुत तेज इस वाटर को बॉयल करने लगेंगे, ये मेढक छटक के भाग जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सर्कमस्टांसेस। और अगर आप इसी सेम बॉल में इस मेढक को बहुत धीरे धीरे इस पानी को बॉयल करोगे, तो इस मेढक को लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, और इसे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक ये बेचारे एकदम कुक्ड हो जाएंगे, एकदम पक चुके होंगे। तो सेम कहानी अपने स्टॉक मार्केट और यूएस स्टॉक मार्केट के साथ भी चल रही है। माजरा यह है कि हर जगह एक हाइपोथेसिस बनाई गई है, दैट इज इलेक्शन, ठीक है। चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे जहां हो, कि भैया हमें अपने कंट्री को, हम जो रूलिंग पार्टी, हमें दिखाना है कि कंट्री हमारी, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इसके एनालिसिस समझने के लिए कोशिश करते हैं कि यूएस के अंदर फेड ने रेट कट करने का एक बात बोला कि भैया हो सकता है हम रेट यहां पर कट करने की कोशिश करें। लेकिन क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो पोल अभी कराया गया, ठीक है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट पोल करते हैं, तो 3 डेट यहां पर निकल के आ रही है। एक तो मार्च के महीने में, एक बार मेरा वो दे दीजिएगा कॉपी, तो जरा ये पन्ना दे दीजिएगा, इसमें मैंने सब लिखा हुआ है। बड़ा रिसर्च करना पड़ता है वीडियो बनाने से पहले, इसीलिए कहता हूं थोड़ा प्यार दिखाया करिए। एक मार्च में है, एक मई में है और एक जून में है। तो अब ये हुआ कि भैया बताओ कब रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी है। तो मार्च महीने में जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी वो 67% अब हो गई है, पहले ज्यादा थी अब कम हुई। दूसरा 92% आपका हो गया है मई के लिए, और बोला गया है कि जून में आके हो सकता है कि फेड का रेट जो है वो कट हो। तो ये जो सडन चेंजेस आए, सडन रोल ओवर आया, उसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा एंटरटेन नहीं किया। अभी अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स का फ्यूचर भी थोड़ा थोड़ा गिरा हुआ है। अब ये समझ लो कि जो यूएस का डेट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ज, वो इस समय करीब करीब $34 ट्रिलियन का डेट है। अब आप सोचो कि इतना बड़ा डेट रहेगा तो जो कंज्यूमर खर्चा करेगा या कंज्यूमर अब सेव करेगा। तो अगर कंज्यूमर खर्च नहीं कर रहा है तो इकोनॉमी धीरे हो जाएगी, और अगर सेविंग कर रहा है तो भी इकोनॉमी धीरे हो जाएगी। और जो जॉब एम्प्लॉयमेंट डेटा या जो पीएमआई डेटा आया हुआ है उससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि अभी भी यूएस मार्केट की स्थिति उतनी नहीं सुधरी है जितनी हमें सुधार के बताई जा रही है।
ठीक है। तो इन दो चीजों से मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट ने थोड़ा इसको अच्छे से नहीं लिया इस पर्टिकुलर चीज को, क्योंकि अगर अमेरिकी बाजार गिर रहा है तो अपना बाजार भी थोड़ा सा उसके लिए गिरेगा। अब अपने बाजार की सबसे बड़ी क्या क्या रीजंस थी, अब उनके बारे में समझ लेते हैं। ये तो मैंने एक ओवरलैप आपको बता दिया कि यूएस मार्केट के अंदर क्या क्या है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, और ये इंपॉर्टेंट चीज आपके इंडियन मार्केट के लिए है। तो आप समझिए क्या है अपने इंडियन मार्केट के लिए आज की न्यूज, या किस वजह से इंडियन मार्केट में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ज्यादा फिसलना हुआ, वो समझिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं फार्मा सेक्टर का न्यूज, और हम लोग समझ लेते हैं दूसरा इंडियन बैंक्स का न्यूज। ठीक है, ये न्यूज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आज रोल प्ले किया। ठीक है, इंडियन बैंक, इसको ले लीजिएगा, इंडियन बैंक का ये क्या है, इसमें बताया गया कि भैया थोड़े सावधानी बरतिए। सावधानी इन द सेंस कि जो आपके जितने भी इंडियन बैंक्स हैं उनके नेट मार्जिन फेल हो या ड्रॉप होने वाले हैं। फेल तो अच्छा वर्ड नहीं है, तो हमने यहाँ पर ड्रॉप शब्द का यूज करेंगे। ड्रॉप इन द सेंस सारे के सारे बैंक के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से में भी हो सकते हैं कि खराब आए। और अगर आपने देखा होगा कि पिछले शुक्रवार एचडीएफसी ने अपना रिजल्ट तो नहीं किया, लेकिन मोटे मोटे पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे कि कितना हमारा ग्रो रेट बढ़ा या कितना हमारा डिपॉजिट रेट बढ़ा, उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला होगा। एचडीएफसी बैंक उस दिन भी 1% के आसपास टूटा था। फार्मा सेक्टर्स की बात करें तो भैया इनके ऊपर एक बहुत बड़ा वो है कि 9 से 10% तक तो तुम ग्रो करोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारी जो ग्रोथ होगी वो यूएस के भाव जो इतने कंपिटेटिव मार्केट के अंदर है उससे तुम compete नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में फार्मा सेक्टर भी आज पिटा है, और इंडियन बैंक के इस न्यूज की वजह से हमारा इंडियन न्यूज भी हमारा बैंकिंग सेक्टर भी आज थोड़ा सा गड़बड़ाया है। अब ये समझ लेते हैं कि ये जो गड़बड़ाहट है या ये जो पर्टिकुलर माहौल है वो कितने दिन तक रहेगा। इसका क्लियर कट मैं आपको बताता हूं। जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो आज सुबह ही मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किए थे IITN ट्रेडर के चैनल पे, जहां पे मैं लिखा था कि मार्केट इज एट वार्निंग जोन। तो अगर आप लोग सुबह की वीडियो देखे होगे ना, एकदम सुबह 8 बजे डाला था, इस वीडियो के अंदर ही हमने इतनी सारी बातें की थी कि आपको और किसी पर्टिकुलर चीज की ऐसी खास जरूरत पड़ेगी नहीं। आइए हम देख लेते हैं क्या चीज है। देखिए इसके अंदर ही मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि क्यों मार्केट का ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा 48-73 के नीचे शार्प फॉल। ये सब चीजें मैंने कैसे निकाला, उसके लिए मैंने आपको बोला है कि जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक आप अर्न नहीं करिएगा। अभी भी भाई कई लोग हैं जो सीखना तो चाहते हैं स्टॉक मार्केट, लेकिन उनको सही मेंटर नहीं, सही गाइडेंस नहीं पता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि IITNtraderpro.in पर जाइए, या तो ऐप डाउनलोड करिए, और आपके लिए बिंदास बैच A to Z ऑप्शन बाएंगे जिसमें आप सीखते हो मार्केट क्या है बहुत बेसिक से, फिर आप एडवांस टूल सीखते हो कि GOE कैसे अप्लाई करें और कहां से मार्केट फॉल करेगा, कहां पर स्मार्ट मनी पैसा डाल रहा है उसको ट्रैक करें, फिर आप ग्लोबल सीखते हो, FII DI डेटा सीखते हो, और जो मैं ये सारी चीजें आपको सिखा रहा हूं वो सीखते हो, एंड देन आप मार्केट के अंदर कूदते हो। तो जब 2024 की तैयारी करनी है तो तैयारी अच्छे से करिए। हाँ, आपके लिए एक ऑफर भी है, लर्न, LEARN। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया कूपन कोड मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जरा सर्च एक बार और ट्राई कर लेना। ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। तो ये रही भैया सीखने की बात। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 8 दिसंबर जैन, 9 जैन, 8, 9, 10 जैन और जैन 12। ठीक है, ये 4 दिन आप ध्यान रखिएगा। इस 4 दिन 4 अलग अलग फेड के स्पीचेज हैं। ठीक है, अब इन स्पीचेज का मतलब क्या होता है, ये क्यों किए जाते हैं, बेसिकली इनका मतलब ये होता है कि जब भी फेड किसी भी रेट कट के अनाउंस करता है या किसी भी डेटा पर पूरी तरीके से अलाइंड होता है, तो हर अलग अलग जगह उनका क्या होता है कि भैया स्पीचेज होते हैं, क्या है, कैसे है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये 4 दिन मार्केट आपका बहुत ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है। कहीं से कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, कहीं से कुछ निगेटिव न्यूज आ सकती है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये 4 दिन थोड़े संभल के रहिएगा, उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइजेशन की तरफ मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग को ये सारी चीजें हम लोग मान गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये भी बता दिया आपको डेट कितना है। तो बस यूएस इकोनॉमी ऐसे ही टाल मटोल कर रही है, $34 ट्रिलियन का उधार लेके बैठी है।
अब बात कर लेते हैं कल किस तरीके से काम करेंगे, क्या मार्केट ऐसे गिरता रहेगा या मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस बैक करेगा, उसके बारे में आइए हम लोग अपने चार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले डे वाइज टाइम फ्रेम पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, डे वाइज टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक, तो डे वाइज टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट ने क्या किया है, बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने फिर वही सारा का सारा काम कर दिया, जिस काम को हम लोग बार बार बता रहे थे आपको। मैं बार बार आपको बताया था कि कुछ तो मार्केट के अंदर चल रहा है जो बड़ा करने वाला, और आज मार्केट ने वो बड़ा काम कर दिया। ये देखो, दिस इज द थिंग, मार्केट ने 1 2 3 फिर एक मौका दिया लोगों को निकलने के, लेकिन मार्केट ने आज अल्टीमेटली वो लेवल टच कर दिया जहां पर मार्केट वापस से भागा था। अब आज मार्केट ने यहां पर जो पुराने बायर थे, ध्यान से समझना, ये जो साइकोलॉजी समझा रहा हूं ना, ये बड़े बड़े ट्रेडर को नहीं समझ में आता। ठीक है, वो साइकोलॉजी ही नहीं समझना चाहते, उनको लगता है बस तुक्का मार पैसा बन गया। यहां पर जो फर्स्ट कैंडल है ये क्या सिग्निफाइज कर रही है कि मार्केट एक बार जरूर गिरने की कोशिश किया था, लेकिन यहां पर जो बायर थे उन्होंने पुश किया और वो जीत गए और हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहां पर सेम वही काम नहीं दोहरा पाया, ऊपर से टॉप तरीके की सेलिंग यहां पर आई, जो कि मुझे बताता है कि मार्केट का जो इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको हम लोग मार्क किए थे 47,450 एज अ स्टॉप लॉस फॉर ऑल फ्यूचर ट्रेडर, अब उनके स्टॉप लॉस भी कटने शुरू होंगे। तो अगर आज स्टॉप लॉस नहीं कटा होगा तो गारंटीड है कि कल अगर मार्केट बियरिश बिहेव किया तो कल भी आपको 150 से 200 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहां पर जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी दे हैव ओनली वन क्लियर सिंगल शॉट एक्सप्लेनेशन कि भैया मेरा इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। सो मान लो कि आज मार्केट के अंदर दे हैव गॉन कि भैया नहीं, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है या मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, तो दे विल ट्राई टू कवर देयर पोजीशन, बिकॉज लॉस देखने के बाद छोटा लॉस भी प्यारा लगता है। अच्छी बात बताया हूं तो एक बार कमेंट करना, बड़े लॉस के बाद एक बार लिखना, ठीक है, मुझे तो लगता है बड़े लॉस के बाद, ये कोटेशन है मेरा, बड़े लॉस के बाद छोटा लॉस प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। पता नहीं मैं कुछ दिन में शायर वायर न बन जाऊं, यही लगता है। तो अगर बड़ा लॉस आज आपने देखा है ना, तो कल थोड़ा सा भी गैप अप या थोड़ा भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, धड़ाम से आप बुक करोगे, खो गया भैया 50,000 का लॉस था, 30,000 पे काट के निकल रहा हूं, होता है, साइकोलॉजी है ना इंसान की। तो कल फिर वही उतार चढ़ाव का खेल जारी रहेगा। हाँ, कब तक ये खेल जारी रह सकता, उसके लिए हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे थोड़ा और एडवांस। अब एडवांस स्टडी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर बुल रैली स्टार्ट हुई थी यहां से लेके यहां तक, उसका दी एंड अभी भी नहीं हुआ है। यानी अगर आप देखोगे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको अभी भी समझ में आ रहा होगा कि भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है मार्केट का। ये जो इतना बड़ा रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है ये कितने पॉइंट का होगा, 1000 1500 पॉइंट का होगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी भी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि बुल हार मान चुके हैं, बियर हार मान चुके हैं, दोनों भी बराबर हैं। अब मैं आपको बताता हूं कल के दिन आपको क्या करना है, क्या साइकोलॉजी आपको यूज करनी है। सो मैं एक नया आपको यहां पर क्या करूंगा, एक नया टेम्पलेट खोलूंगा, ठीक है, वो मेरा लिखा उखा सब मिट जाता है, इसलिए मैं नया टेम्पलेट खोल रहा हूं यहां पर। अब यहां पर ध्यानपूर्वक हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक फिब यूज करेंगे। मैंने बहुत बार बताया आपको फिब यूज करना। ये हमारा एक स्विंग है, मैं इसको नाम बाद में दे दूंगा, और ये स्विंग हमारी जाएगी टॉप पे, ठीक। अब इस स्विंग का जो सेकेंड स्विंग है उसको मार्क करेंगे हम लोग। कहां चला गया, भाग गया, भाग गया, चलो फिर से कर लेते हैं। यहां से ये हमारा है डाउन साइड का, ठीक, यहां पर मार्क करना है, ये रहा। सो दिस इज द सेकेंड स्विंग, ठीक। ध्यान से देखना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा सेकेंड स्विंग है, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ सिस्टम समझो, सिस्टम में क्या है कि भाई यहां का जो बायर है, दिस इज बायर नंबर 1 और स्विंग नंबर 1, दे विल पुश द मार्केट, दे हैड पुश द मार्केट टिल दिस पर्टिकुलर लेवल। उस लेवल के बाद यहां पर नए बायर आए हैं जिसको हम लोग स्विंग 2 और बायर 2 बोलेंगे। हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, इनका हम चाहे बड़ा प्लेयर कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हमें यहां के लोगों से मतलब है कि ये लोग का अगला एक्शन क्या रहेगा। यहीं से सब कुछ निकल के आता है, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करती है दोस्तों, चाहे जो ट्रेडर हो चाहे जो हो। जो ये क्या है, इट्स अ गेम ऑफ इफिशियंसी। भाई मैं एक दांव खेल रहा हूं, अगर मेरा से आगे वाला प्लेयर बड़ा है तो मुझे हार तो माननी पड़ेगी। इससे बड़ा फंडामेंटल नियम यूनिवर्स में कोई नहीं हो सकता। या तो आप अंधाधुन पूरा गंवाने के लिए तैयार रहिए, या तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे आप अपना हार मानिए, दैट इज जीओई। अब उसको सिखाने के अलग अलग तरीके, जो कि आप A to Z बैच में सीखोगे ही सीखोगे। तो अब हमें ये स्विंग टू से मतलब है, बाकी सब हमारे काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब स्विंग टू को यहां पर पकड़ेंगे। ये हमारा स्विंग टू है, ठीक है। स्विंग टू से लेके हम टॉप का मार्क करेंगे लेवल, ठीक है। अब हमारे पास देखिए एकदम सिंपल निकल के आया, फिर चला गया। चलो फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्विंग टू से लेके टॉप का लेवल हम यहां पर मार्क करेंगे, ओके। ये रहा हमारा, और हमारा जो चाहिए हमको वो ये रहा, ठीक है। खत्म बात। सारा खेल देखिए बस इसी में खत्म हो जाएगा। आप इसको मार्क करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, 2 दिन 3 दिन बाद मेरे से मिलिएगा। अब यहां पर क्या चीज होने वाली है, क्या प्ले आउट होने वाला है, देखिए। मार्केट ने यहां पर इस पर्टिकुलर बायर यानी बायर B2 और स्विंग 2 को एक झटका दिया हुआ है। इस झटके में या तो जो स्मार्ट प्लेयर होगा वो अब हार मानेगा, या तो अब वो अपना सीक्रेट कार्ड प्ले करेगा। मैं इतना एनालिसिस कभी करता नहीं हूं, बस आज मन कर रहा, आज थोड़ा खुशी है, कर दे रहा हूं, नहीं तो इतना बैठ के कोई करता नहीं है आपको। सीक्रेट कार्ड क्या होता है कि भैया ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पर जो नए लोग आए हैं, जो पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं नहीं मार्केट के अंदर बुल रैली है, हम उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर नई रैली करेंगे। दिस इज द सीक्रेट कार्ड। अब वो सीक्रेट कार्ड कब प्ले करेगा, देखिए। हम यहां पर सिंपल लेवल मार्क करते हैं, दिस इज द लास्ट लेवल। ये क्या है, 46,880, ठीक है। तो अब मार्केट के अंदर दो चीजें आपको समझनी है कि नीचे का जो एरिया ओपन है वो है 46,880 यानी 46,880। अब 46,880 इतना बड़ा सपोर्ट बन जाएगा कि ये डिसाइड करेगा आने वाला होल ट्रेंड, ठीक। अभी तो बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया दोस्तों, अभी तो अब बस आपको एक ट्रेलर है, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। अभी तो बैंक निफ्टी को अच्छा परफॉर्म करने दीजिए। तो मान लीजिए कल मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, और आपको लगे कि एक पुट साइड का ट्रेड लेते हैं, तो आप 46,880 के आसपास, 880 है या कुछ 680 है शायद, 46,680 है। वेट एक मिनट, कर्जल ले लेते हैं। ये कौन सा लेवल है, 46, आठ सौ अस्सी ही है, ठीक है, सही है। 46,880 यही लेवल है, ठीक है। तो 46,880 का लेवल आपके लिए एक डिसाइडिंग लेवल कल के लिए हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो बहुत आराम से ट्रेडिंग करना है, एक दिन का गेम नहीं है। आपको 46,880 के नीचे अगर मार्केट 15 से 30 मिनट तक सस्टेन करते हुए दिखता है, तो फिर अगला टारगेट आपके लिए खुल जाएगा ये वाला, दैट इज 45,400 या 500 मान लो। यहां से स्लिप करते हुए मार्केट आएगा 45,500। चेक कर लो कितना बड़ा टारगेट मैं आपको दे रहा हूं। अब आप बोलो सौरभ भैया एक ही दिन में हो जाए, एक दिन में नहीं, मैं आपको बताऊं धीरे धीरे, जैसे ये बढ़ाए धीरे 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 धीरे, इसका भी तो टारगेट आपको याद होगा दिया गया था। फिर यहां पर एक असली गेम, फिर लड़ाई होगा जैसा भी लड़ाई हुआ था, फिर ये डिसाइड करेगा कि यहां से ऊपर जाएगा नीचे। तो ओवरऑल मैं एक दिन का ट्रेंड दूं, इससे बढ़िया है कि आप मेरे से ये ट्रेंड पकड़ो कि भैया 46,880 का मतलब कि बस इसके ऊपर मार्केट रहे। तो आपको यहां पर अगर सपोर्ट दिखता हुआ है, सपोर्ट ट्रेड लेना है, इसके नीचे गया तो आपको बियरिश ट्रेड लेना है।
एंड अब भैया कल क्या करें, अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुला है या फ्लैट खुला, तो बस इस कैंडल का 50% मार्क कर लेना आज के। अगर इसके ऊपर है तो फिर से आपको सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड लेना है, क्योंकि ये तो तब एक्टिवेट होगा ना 46,880 जब मार्केट इसके पास आएगा। मान लो मार्केट आया ही नहीं, तो इसके 50% जो आज की कैंडल उसके 50% के ऊपर आपको बुल रन करना है, उसके नीचे रहा तो फिर वो बियरिश वाला ट्रेड तो अपना जो है वो एक्टिवेट ही है। सो दिस इज द होल सीन। थोड़ी मेहनत लगी, थोड़ा सा आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछिएगा जरूर। हो सकता है थोड़ा डेटा वोटा इधर उधर हुआ हो तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देख के जस्टिफाई कर लेना। बाकी देखिए हर चीज दोस्तों एक्सपीरियंस सीखने से आएगा। ये 0.5 का वो फिब नहीं है जो आप लोग यूज करते हो, ना 0.32 का रिजेक्शन आप यूज करते हो। सो आई विल जस्ट से कि अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो ये मिस मत करना यार, ठीक है, A to Z वाला, क्योंकि ये बहुत प्यार से बहुत बढ़िया बेहतरीन कोर्स आपके लिए बनाया गया है। इसके लिए आप या तो ऐप डाउनलोड कर लो, या तो प्ले स्टोर पे, या तो iitntraderpro.in जाओ और 50% कूपन कोड का इस्तेमाल करो। टेलीग्राम में आ जाओगे, वहाँ लिंक वगैरह सब है। बाकी जय श्री राम, कमेंट करिएगा।